बच्चों, हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, डाउट्स कर रहे थे। देखिए, हमारे सामने इसको लेकर के काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज खड़ी हो रही हैं, होती हैं, हर साल होती है, हमेशा होती है ना। तो एक्चुअल में इसमें हमारे सामने क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो देखिए क्या कंस्ट्रेंट्स हमारे सामने हैं, और ये हमारे बहुत बड़ी समस्या है, ये है ना। ये इसी को लेकर के है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और लॉजिक गेट्स और आगे कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इनको लेकर के बड़ी कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस हैं। ये क्या है, ये एक्चुअल में समस्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये समस्या समझना। एक्चुअल में क्या हुआ कि हमारे जो सिलेबस मेकर्स हैं ना, ये लोग सिलेबस मेकर्स, इनकी सारी खराबी है, इनकी सारी खराबी है। देखिए क्या है कि जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो तो अपने तरीके से हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ भी रही है। तो एक्चुअली सिलेबस मेकर्स ने क्या गलती की है कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज ये सिलेबस में डाल दिया, राइट। लॉजिक गेट सिलेबस में डाल दिया, राइट। और आपकी कम्युनिकेशन टेक्निक भी सिलेबस में डाल दिया। ओके, चलिए यहां तक कि ये चीजें सिलेबस में डाल दिए, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कोई समस्या ही नहीं है, सिलेबस में तो डालना ही चाहिए। लेकिन इनने सिलेबस मेकर्स ने क्या गलती की है, वैक्यूम ट्यूब्स का एक टॉपिक था, बहुत पहले हुआ करता था, आज के 15 साल पहले, वैक्यूम ट्यूब्स, इसको हटा दिया सिलेबस से। वास्तव में होना क्या चाहिए था कि जैसे ही आपकी रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स का एंड हुआ तो वैक्यूम ट्यूब्स का एक चैप्टर होना चाहिए था पूरा। फिर वैक्यूम ट्यूब्स के चैप्टर के बाद में सेमीकंडक्टर्स, लॉजिक गेट्स, कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती, तो ये थोड़ा सा वर्थवाइल होता और बहुत अच्छे से समझ में आता। अब ये क्या है, आधा अधूरा है। सवाल ये उठता है ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताना चाहता हूँ, यही एग्जांपल है, सबसे बड़ा एग्जांपल यही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या पंगा है कि जैसे वर्ल्ड में टीवी जो पहला आया था दुनिया में, फर्स्ट टीवी, तो दुनिया में जो सबसे पहला टेलीविजन आया था ये 1958 में आया था। इंडिया में कौन सा है, कब आया? इंडिया में ये आया 1928 है, और ये 1959 में इंडिया में आया। मतलब पहला विश्व का टेलीविजन 1928 में आ गया, जबकि इंडिया में उसको आने में 31 ईयर लग गए। पहला ट्रांसमिशन जो इंडिया में हुआ वो 1972 में हुआ। अब वो कितनी स्लो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था, बहुत ही स्लो था। अच्छा, फिर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो स्पीड बढ़ी ना, वो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से बढ़ी, मतलब बढ़ी। पीवी नरसिम्हा राव जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनके टाइम से ये बढ़ी, पीवी नरसिम्हा राव से, फिर मनमोहन सिंह से इन्होंने बढ़ाया इसको, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इनको तेजी से बढ़ाया, मतलब बाद वाली गवर्नमेंट ने तो इन्होंने सबने बढ़ाया। लेकिन जो उससे पहले वाली गवर्नमेंट थी वो बहुत कम लिबरल थी, वो एक्चुअल में पैक्ट गवर्नमेंट थी कि लिबरलाइजेशन चाहती ही नहीं थी, या पता नहीं क्यों नहीं चाहती थी, क्या पॉलिसी थी, क्या सोच था, थॉट पैटर्न कुछ गड़बड़ रहा होगा। तो अब ये क्या गवर्नमेंट लिबरल हुई है। अच्छा, अब गवर्नमेंट लिबरल तो हो गई, अब लिबरल होने से क्या फायदा हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत फास्ट हुआ, बहुत फास्ट हुआ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी फास्ट हो गया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में आपकी लोअर लेवल पर बुक्स का डेवलपमेंट, जैसे हायर लेवल पर तो हो गई, आप आईआईटी में जाओगे वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, सारी सब कुछ मिलेगी, लेकिन लोअर लेवल पर बुक्स को बनाना, लोअर लेवल पर क्वेश्चंस का फॉर्मेशन, ये अवेलेबल नहीं है।
आप देखिए असलियत क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। असलियत ये है कि ये वैक्यूम ट्यूब डायोड्स ना पढ़ाने से आपको जो है ना ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज वगैरह जो है इनके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। अगर वो पढ़ा देते तो क्वेश्चन आराम से बन जाता है। अच्छा सवाल ये नहीं है, क्वेश्चन बन जाने की भी बात नहीं है, क्वेश्चन होने की बात है। सबसे पहले बात नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं है जी। अच्छा नीदर इन एग्जाम्स नॉर इन एग्जाम्स, एग्जाम्स में है नहीं। आप देखो पिछले सालों के आप पेपर्स देखिए, डायोड के क्वेश्चन तो हैं लेकिन ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत रेयर मिलेंगे। अच्छा डायोड वाले जो क्वेश्चन है वो तो काफी अवेलेबल है। एक्चुअली डायोड वाले क्वेश्चन पता है क्यों अवेलेबल है? इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जो वैक्यूम ट्यूब डायोड था और जो ये वाला डायोड है इसमें कोई ज्यादा अंतर है नहीं। वैक्यूम ट्यूब डायोड, वैक्यूम ट्यूब डायोड था पहले। एक्चुअली आपने ध्यान दिया होगा कि आपके घरों में मोटे मोटे टेलीविजन पाए जाते थे पहले, है ना, वैक्यूम ट्यूब डायोड। और आज का जो पीएन डायोड है ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई ज्यादा बहुत भारी अंतर है नहीं, एक ही तरह की थ्योरी है, सब कुछ एक, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए कोई पंगा नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर बड़ा पंगा होता है, ट्रांजिस्टर बड़ा ही समस्या होती है, वो नहीं बन पा रहा। तो आप देखो अगर आप लोग देखोगे ना तो कईयों के घरों में आज भी हो सकता है वो एंटीक पीस के तौर पर टीवी हो, पुराना वाला। पुराना वाला टीवी का बड़ा होता था, मोटा सा, मोटा सारा होता था। हाँ बहुत मोटे मोटे टीवी आते थे पहले। आजकल तो क्या टीवी पतला सा होता है, दीवार पर टांग लो, ठीक, कितना छोटा छोटा टीवी आने लग गया है। पहले कंप्यूटर कितने बड़े बड़े आते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे। आजकल आजकल तो लैपटॉप में सारा कंप्यूटर है, बल्कि आजकल तो कंप्यूटर को जो है ना वो एक स्क्रीन शायद लग गई, उसी में सारा कंप्यूटर है। ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, ट्रांसफर भी बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि लिबरलाइजेशन हो चुका है, अब मार्केट ओपन है सारे वर्ल्ड का, इसलिए डेवलपमेंट के लिए लिबरलाइजेशन जरूरी है। अच्छा अब हुआ क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अवेलेबल ही नहीं है। मैंने बहुत किताबें देखी है, बहुत कोशिश की है कि ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस जो है हम बच्चों को दें। थ्योरी तो पता है क्यों बन गई है, थ्योरी तो क्या एडॉप्ट कर ली है, थ्योरी तो सारी एडॉप्ट हो गई, तो वो तो एडॉप्ट करके बन गया। जैसे आपको ट्रांजिस्टर की पूरी थ्योरी है, पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दी हमने, पढ़ा दी राइट। अब हम कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं वो भी हम सारी थ्योरी पढ़ा देंगे आपको, ठीक। लेकिन आप देखेंगे कि ट्रांजिस्टर एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स में भी आप देखेंगे कि सवाल जो है, सवाल है ही, सवाल है ही नहीं, बनाए ही नहीं है, बनाए ही नहीं है। अच्छा जो क्वेश्चंस हैं वो एक कंसेप्ट पर, आप जैसे कम्युनिकेशन टेक्निक का केवल एक ही कंसेप्ट आएगा, टावर वाला, टावर वाला, टावर की जो है ना उसी पर ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे कि टावर का ट्रांसमिशन किस रेंज तक हो सकता है, बस, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बुक्स में भी नहीं है, न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी मैंने क्या किया कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के क्वेश्चंस क्योंकि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, नीदर एचसी वर्मा, एचसी वर्मा देखो भारत की सबसे अच्छी बुक है, लेकिन आप देखो ट्रांजिस्टर का एक भी सवाल नहीं है ना। लॉजिक गेट्स के सवाल है, लॉजिक गेट्स में भी पता है क्या है, सर्किटरी के सवाल नहीं है, लॉजिक गेट्स के केवल सिंबल के सवाल कि कौन सा गेट बना, बस इतना सही है। गेट के अंदर का जो सर्किट है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने क्या किया कि ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस के लिए एक बुक आती है जीसी अग्रवाल जी की, उस बुक में से मैंने एग्जांपल्स कलेक्ट करवा दिए सारे। अच्छा अब ये जो जीसी अग्रवाल जी की जो बुक है इसमें भी समस्या है कि इन्होंने प्रयत्न तो किया है, जीसी अग्रवाल जी ने प्रयत्न तो किया, लेकिन इस प्रयत्न में क्या समस्या हुई कि जैसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर एक था ना, कल हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 80, हाँ क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। अब 82 का तो खैर इनका जो है ना जीसी अग्रवाल जी का जो 82 है, जो अपन ने कल जो आपको 82 क्वेश्चन था लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ना, हाँ उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एकदम यूजलेस सवाल हो गया क्योंकि ना तो उसका सर्किट ठीक से बना हुआ है, ना उसकी एप्लीकेशन, ना कुछ कैलकुलेशन, मतलब बस भगवान ही मालिक है।
यानी कि सर्किट को कैसे बनाया है, किधर से करंट फ्लो होगा, क्या होगा, बस कर दिया सवाल, है ना। करने को तो मैं भी तुम्हें समझा दूंगा, समझाने को तो मैं समझा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जूम सेशन में जरा मैं समझा ही दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए कि करंट कहाँ से जा रहा है, कैसे सर्किट हो रहा है, सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, वो सब नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 80 जो है, जो कि आपको मैंने वहां दिया डीपीपी में, वो यहाँ पे एग्जाम्पल 26 है जी शेरवाल जी का, जो आपको दिया वो एग्जाम्पल 26 है जी शेरवाल जी की बुक का। ये जो एग्जाम्पल 26 है, इसमें देखो इन्होंने अपना सॉल्यूशन कर रखा है, उसमें बीटा को कह रखा है 25/26, 25/26। कौन जी, कैसे हो जाएगा ये बीटा 25/26? आपने तो डायोड की फंडामेंटल थ्योरी को गलती कर दिया, और ट्रांजिस्टर की बीटा तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 हो ही नहीं सकता, निश्चित रूप से इसको अल्फा होना चाहिए, जबकि इन्होंने अपने सॉल्यूशन में ही बीटा कर रखा। कोई इलाज नहीं बेटा, एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं है। मैं तो कहता हूँ जी शेखरवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम इन्होंने प्रयत्न तो किया सवाल बनाने का, बाकी और लोग तो वो भी नहीं कर रहे, और लोग तो वो भी नहीं कर रहे। कुल मिलाकर के ये जो है ना 80 और 70 क्वेश्चन और 72 क्वेश्चन जो था, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि वो एक्चुअल में डिप्लेशन लेयर में क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब उल्टा हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, इसलिए वो उसके अंदर वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ जाएगा कलेक्टर तक जाते जाते, एमीटर में फास्ट चलेगा, कलेक्टर में स्लो चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो फिर हम ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो देखो दो बातें हैं। नंबर 1 बात, आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर निकालना, आपको ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन उसमें रेयर मिले। अगर आप 15 साल के पेपर करोगे ना तो मुश्किल से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिलेंगे। नंबर 2, क्या ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, निश्चित आएंगे। अब बनने शुरू हो गए ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस भी, ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए। आप निश्चिंत रहिए, एकदम 100% कंफर्म रहो कि ट्रांजिस्टर का जो क्वेश्चन आएगा, है ना, वो जो आपको पढ़ाया उससे बाहर जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो पढ़ा पूरा दिया गया, क्योंकि थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा दी है, उससे बाहर कंसेप्ट में जाएगा नहीं वो क्वेश्चन, अगर आ भी गया तो। नंबर 2, कल जैसे एक बच्चे ने एक टर्म पूछी ट्रांस कंडक्टेंस। अब ये ट्रांस कंडक्टेंस क्या चीज है वो मैं बताऊंगा आपको। ट्रांस कंडक्टेंस एक्चुअली में वैक्यूम ट्यूब में काम में आने वाली चीज है, इसमें तो यहाँ ऑब्सोलीट हो चुकी है ना। ये एस.सी. वर्मा जी ने ट्रांस कंडक्टेंस पर एक लाइन लिखी है। एक्चुअली में ये ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। और ये जो ट्रांस कंडक्टेंस है, ये ट्रांजिस्टर के फॉर्म में तो ये समझ लो कि आपके कभी काम आएगा ही नहीं। ये वैक्यूम ट्यूब डायोड जो पहले हम लोग पढ़ते थे हमारे टाइम पे, हाँ जी, उस समय की टर्म है, जिसको इन्होंने यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस कह दिया है, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज है इसको, है ना। वैसे इसका कभी आएगा नहीं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो टर्म इससे रिलेटेड है ही नहीं, ट्रांजिस्टर से रिलेटेड आएगा कहाँ से? वो तो उन्होंने बना एस.सी. वर्मा जी ने, क्योंकि उनको वो पुराने टीचर हैं एस.सी. वर्मा जी, है, मैं भी तो पुराना टीचर हूँ, तो वैक्यूम ट्यूब डायोड्स का पूरा कंसेप्ट उनको पता है, मुझे भी वैक्यूम ट्यूब डायोड्स का पूरा कंसेप्ट पता है। बल्कि मैं तो ये कहूँ ये सिलेबस बनाने वालों ने उसको हटाया क्यों? अगर वो ना हटाते तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आता। चलिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब डायोड्स आपको पूरा पढ़ा दें? हाँ कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं, और फिर एकदम ट्रांसपेरेंटली समझ में आएगा सारा का सारा। चलिए एनीवे देखिए, ये ट्रांस कंडक्टेंस या जो म्यूचुअल कंडक्टेंस है, इसको हम उस समय जब ये पढ़ाते थे वैक्यूम ट्यूब डायोड तो उसको जीएम से रिप्रेजेंट करते थे। अब ये मेरे पता नहीं इन्होंने अब किससे रिप्रेजेंट किया, एस.सी. वर्मा जी ने कर रखा है, और किसी ने नहीं की। ट्रांस कंडक्टेंस की बात जो है ना, केवल एस.सी. वर्मा जी ने ही की है, जी शेखरवाल जी ने नहीं किया। ट्रांस कंडक्टेंस की बात जरूरत ही नहीं है, मैंने किसी बुक ने नहीं की, ये केवल एस.सी. वर्मा जी ने रखी है। अच्छा, अब ट्रांस कंडक्टेंस में क्या है कि सिंपल है कि करंट आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, ये ध्यान रखना, करंट आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट। अब जैसे अगर मान लो आपका कॉमन बेस सर्किट है,
कॉमन बेस सर्किट। कॉमन बेस सर्किट में आपका आउटपुट करंट क्या होगा? आईसी होगा। आपका इनपुट वोल्टेज क्या होगा? वीई होगा। अच्छा, अगर मान लो आपका कॉमन एमिटर सर्किट हो, कॉमन एमिटर सर्किट हो तो आपका आउटपुट करंट क्या होगा? आईसी होगा कॉमन एमिटर में। आपका इनपुट वोल्टेज क्या होगा? वी बेस होगा। अगर कॉमन कलेक्टर सर्किट हो तो आपका आउटपुट करंट क्या होगा? कॉमन कलेक्टर, आपका आउटपुट करंट आएगा आई। और आपका कॉमन कलेक्टर में आपका इनपुट क्या होगा? कॉमन कलेक्टर में आई वी सॉरी पोटेंशियल। इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी ओम का इनवर्स आएगी। अब एक्चुअली में पता है क्या, इस चीज की जरूरत ही नहीं है यहां पे करने की, नॉट नीडेड एट ऑल। ये ट्रांजिस्टर के काम की चीज नहीं है एक्चुअली में। वहां पे म्यूचुअल कंडक्टेंस जो है ना वैक्यूम ट्यूब डायोड्स में बहुत इफेक्टिव होता था, बहुत सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास कोई पुरानी बुक पड़ी होगी ना तो मैं कोशिश करूंगा 10, 5, 20 क्वेश्चन जो है ना वैक्यूम ट्यूब डायोड्स के कन्वर्ट कर दें सेमीकंडक्टर में, तो दैट आई विल ट्राई। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि अभी हम क्या देखिए, आपको जो सवाल मैंने जितने करा दिए ना वो एकदम कंफर्म है। अब 82 क्वेश्चन कल जो है हमने लिस्ट लगाई थी यहाँ पे, 72 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन और 80 और 82, राइट। अभी मैंने देख लिया है इनका, जो जी सी अग्रवाल जी की बुक है ये मेरे पास में खुली हुई है। तो यहाँ पे देखिए 82 क्वेश्चन जो है वो यहाँ का एग्जाम्पल 28 है, राइट। इन्होंने सॉल्व कर रखा है एग्जाम्पल 28, ठीक। उनको समझ में आ जाओगा, जी सी अग्रवाल जी को, मुझे तो समझ में नहीं आया। समझ क्या है, कहाँ से क्या करंट का डायरेक्शन है, भगवान ही मालिक है। इसी तरीके से जो ये 77% है, 77% में इन्होंने बीटा को जो है 25/26 लिख रखा है। ये फंडामेंटली बात पसंद ही नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता। बीटा हमेशा ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। इन्होंने बीटा को 25/26 लिख रखा है और कैलकुलेशन कर रखी है पूरी, तो ऐसे नहीं चलेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी कि आप कुछ भी कर लोगे। 72% जो है वो आपको मैंने समझा दिया था कल, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो है ना ये कल हम टेस्ट लेंगे आपका, कल हम टेस्ट लेंगे और आज जूम सेशन में हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे चीज़ों को, राइट। मैं कोशिश करता हूँ कि जो है ना एक दो चार सवाल आपको करवा देंगे हम कहीं से उठा करके, ठीक है। बाकी मैंने देख लिया जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें भी कोई क्वेश्चन जो है ना डायोड के तो भरे पड़े हैं, डायोड के भरे पड़े हैं। लॉजिक गेट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी एक समस्या है कि लॉजिक गेट्स में भी जो है ना इंटरनल सर्किटरी के क्वेश्चन केवल सिंबल है, सिंबल वाले क्वेश्चन। तो सिंबल वाले क्वेश्चन को आपको मैंने करवा दिया, पूरा लॉजिक गेट पूरा पढ़ा दिया, राइट। समझ लो ना आप मेरी बात को। तो बेटा ये हमारे सामने कंस्टेंट है। हाँ, एक चीज जो है ना वो किस क्वेश्चन में आ रही थी वो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन था ना जिसमें हम किसी इक्वेशन की बात कर रहे थे, सैचुरेशन करंट वाली, है ना। हाँ, एक मिनट जरा, सेमीकंडक्टर इधर एक मिनट। सेमीकंडक्टर की जो आपको डीपी भेजी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था सैचुरेशन करंट वाला। उसके लिए आपको एक क्वेश्चन याद रखनी पड़ेगी, है ना। एक मिनट, सैचुरेशन करंट, चलिए मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा पकड़ में नहीं आ रहा, आपकी जीपीपी में ही है ना। वो फिर जूम सेशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है।
एक्चुअली ये जो डीपीपी के जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं ना, ये मैंने वो जी.सी. अग्रवाल की बुक को ही जो है ना कलेक्ट कर दिया। इसका कारण ये था कि और कहीं प्रॉपर जगह पे कोई अवेलेबल नहीं था। एच.सी. वर्मा में बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं है ना, और किसी अन्य बुक में भी नहीं है, न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए, क्योंकि अगर वो आए हुए होते तो हम उसमें से करवाते। तो क्वेश्चन की शॉर्टकमिंग तो है। सवाल ये है कि सर चलिए कोई बात नहीं, जो भी है आप तो ये बताओ कि हमारे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो मैं ये बता दूं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जो है आप लोग 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो जो है मैंने आपको थ्योरी में सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और जो ये एक छोटी सी ये वाली बात है ना इक्वेशन वाली, वो एक इक्वेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, है ना। तो आप जूम सेशन में आज ही डिस्कस कर लेना। सैचुरेशन करंट वाली एक इक्वेशन है, दैट यू विल डू, राइट। तो ये एक फालतू कवर का वीडियो जो है ना मैं आपको भेज रहा हूँ।